नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बाहर काम करने वाले मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अपने देश में कोई प्रवासी कैसे हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मजबूरी में किसी भी मजदूर को बाहर नहीं जाना पड़े। और जान लीजिए कि राशन कार्ड धारी और राशन कार्ड हेतु चिन्हित परिवारों को जो हम दे रहे हैं और उसके अलावे जिनको नया चिन्हित किया गया है कि इनको राशन कार्ड बनना चाहिए, उस सबको मिला करके अभी ही 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति को देने में 1,62,00,000 लोगों को तो खर्च किया जा चुका है राज्य सरकार की तरफ से। 1,620 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। अब जितने पेंशन है 85 लाख पेंशनधारियों को 3 महीने का पेंशन अतिरिक्त दे करके 1,017 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, पोशाक योजना इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर के 3,261 करोड़ रुपए की राशि खातों में दी गई है। आपदा राहत केंद्र चलाया गया, 200 से अधिक आपदा राहत केंद्रों का संचालन किया गया, जिसमें 74,74,000 लोग प्रतिदिन लाभान्वित हुए। और आप जानते हैं बिहार में हम लोगों ने कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया, जिसमें सब लोगों की तनख्वाह जो होती है, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधानसभा के सदस्य हो, विधान परिषद के सदस्य हो, उनके तनख्वाह में कटौती की गई। इसके अलावे जो हम लोग करते हैं, सहायता करते हैं, एमएलए और एमएलसी के रिकमेंडेशन पर जो योजना चलती है, जिसमें उन लोगों को जो पैसा दिया जाता है 1 साल में 3 करोड़ रुपए का, तो उसी में से 50 लाख रुपया कम किया गया और उसके आधार पर बना दिया गया कोरोना उन्मूलन कोष। उसमें 180 करोड़ रुपया रख दिया गया ताकि स्वास्थ्य विभाग को चाहे जिस प्रकार से भी दवा की जरूरत पड़े, उसके लिए कोई इक्विपमेंट का है उनको लाना है, उसके लिए जो भी जरूरत पड़े, या अन्य प्रकार से ये जितने सफरर लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए वह भी हम लोग इंतजाम करके रख दिए। जो बजट और सरकार के द्वारा किया जाता है उसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि उनको अचानक कहीं जरूरत पड़े तो ये सब काम करेंगे। तो एक एक तरह से हर प्रकार से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर कितने तरह से लोगों को हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और सबका आपको हमने संक्षेप में जिक्र कर दिया है कितनी राशि खर्च की जा रही है। और यही नहीं, हम लोगों को चिंता है किसी का नहीं, इसके अलावा जो आपदा पीड़ित होते हैं आप सब जानते हैं, हम लोगों ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए शुरू से काम किया है। याद करिए आप 2007 में क्या हुआ था जब 22 जिला प्रभावित हुआ था। 2008 में बताइए कोसी की त्रासदी आई, इसके बाद कितनी बार बाढ़, कितनी बार सूखा, सब कुछ आता गया। 2019 में क्या प्रभाव पड़ा, और उसके बाद जो आपदा पीड़ित लोग थे और हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, ये सब उसके लिए लोगों को हम लोगों ने कोशिश किया। लेकिन जो आपदा पीड़ित लोगों की हम लोग मदद करते हैं और यह भी इसको भी आपदा माना गया है, तो हम लोगों का तो शुरू से ये मान्यता है कि जो भी आपदा प्रभावित है सरकार के खजाने पर पहला अधिकार उनका। अब जानते हैं कि ये सब कुछ को बंदी करने के कारण, लॉकडाउन करने के कारण व्यापार वगैरह में कमी आई, तो आमदनी में कमी आ गई, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा काम किया गया है, आप जान लीजिए, लोगों को हम बता देना चाहते हैं आपको कि इस पूरे सिलसिले में जब से ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया और केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया लॉकडाउन, तो उस पूरे पीरियड में आप जान लीजिए हम लोगों ने लोगों को के बीच में जो खर्च किया है 8,538 करोड़ 52 लाख रुपए का व्यय किया। और आप जानते हैं जो बाहर से जो लोग आए हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आने में जो खर्च, उसके ऊपर 500 रुपया और न्यूनतम 1,000 रुपया देने का फैसला। तो एक एक तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया कि किस तरह से लोगों को कितनी दिक्कतें होती है और कैसे हम लोग लोगों को सहायता देना चाहिए। और एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जो लोग भी हमारे यहाँ हैं उनके भी रोजगार के लिए जो हमारे यहाँ रहते हैं, सारा काम मनरेगा वगैरह से लेकर के जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम है
उसकी शुरुआत करा के, सड़क का काम, अन्य जो विकास का काम है उसको करा करके लोगों को काम में लगाना। और दूसरा, जो हमारे बाहर से लोग आ गए, हम जो बात किए, हम उन लोगों से आग्रह किए कि भाई आप दूसरी जगह सेवा करने गए, और उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए था कि जो आदमी कहीं काम करने गया है और लोगों का काम करता है, वो आज कष्ट में है, उसका ध्यान नहीं रखा। ये अच्छी बात नहीं है। आपको लौट करके यहां आना पड़ा, तो हम तो यही चाहेंगे कि आपको मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। कोई इच्छा से कहीं जाना चाहे तो पूरा देश तो एक है, पूरा देश तो एक है। प्रवासी कहते हैं, भाई एक बात और कहेंगे, हम प्रवासी नहीं कहते हैं। एक वो शब्द चला है पूरे देश में, एक राज्य का दूसरे राज्य में बिहार के लोग जाते हैं उसको प्रवासी कहता है। अरे काहे का प्रवासी है? देश तो एक है, नागरिकता तो एक है। तो एक देश का आदमी कोई दूसरी जगह काम करने जाता है तो प्रवासी नहीं है। देश के बाहर जाएगा तो भले प्रवासी है, लेकिन फिर भी प्रवासी जैसा उनको रूप। अरे भाई देश एक है, कहीं का कहीं गया काम करने, उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन कष्ट हुआ। तो हमारे बिहार के लोगों को जो बाहर में कष्ट हुआ है, हमें ठीक नहीं लगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन लोग मजबूर होकर के आए। तो हम लोग तो अब चाहते हैं कि उन लोगों को मजबूरी में फिर बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए उनके लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार का इंतजाम हो जाए। इसके लिए पूरा का पूरा काम हमारे यहाँ और पूरे डिपार्टमेंट को, और खास करके जो इससे संबंधित विभाग हैं, उन सब लोगों को लगाया गया है। चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे वो नगर विकास विभाग हो, या अन्य जो भी विभाग संबंधित हैं, सब लोगों को एक एक करके लोगों को इस काम में हम लोगों ने लगाया है। और इसके बारे में जो कुछ भी व्यापार को लेकर के, जो कुछ भी बिजनेस को लेकर के अगर कोई नई नीतियां बनानी है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर दिया। नई नीतियां बना करके जो पहले से उद्योग का जो काम करने में हम लोग मदद करते हैं, तो उद्योग विभाग को भी जिम्मा दिया गया है। वित्त मंत्रालय उसमें काम कर रहा है, जो हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर है उनकी अध्यक्षता में कमेटी है। और बहुत जल्दी जो कुछ भी संशोधन करके हम उन्हें अतिरिक्त सहायता दे पाएंगे। केंद्र की तरफ से भी कुछ काम किया गया है, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग और दूसरे प्रकार के जो और भी छोटे से भी ज़्यादा छोटे उद्योग, उन सब लोगों के लिए भी उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और हम लोग भी पूरे तौर पर उन लोगों को मदद देने के लिए हम लोग नीति बना रहे हैं। और आपको मालूम है, मनरेगा में न सिर्फ राशि बढ़ाई गई है, बल्कि उन लोगों का भी उसमें वो समाहित किया जा रहा है। तो मनरेगा के माध्यम से भी, और जो दूसरा हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कई काम कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को शामिल किया जाए, और अन्य जो विकास के काम हैं उसमें शामिल किया जाए, और नया उद्योग लगा करके ताकि उनको काम मिले। और जितने लोग बाहर के आए हैं उन सब लोगों का आकलन किया जा रहा है कि ये किस चीज़ का स्किल इनको है, किस चीज़ की कौन सा काम ये करते हैं, यहाँ पर भी वो काम कराया जा सकता है। तो एक एक तरह से हम लोग सचेत हैं, उस काम को भी कर रहे हैं, ताकि बाहर गए थे काम करने, मजबूर होकर के उनको लौटना पड़ा है, तो फिर उनको यहाँ की स्थिति ऐसी बनाई जाए कि कोई मजबूरी में फिर किसी को जाना न पड़े।